छिलका निकाल के, गुठली निकाल के और सब निकाल करके बढ़िया जूस बनाऊंगा और उसमें नमक डालूंगा, पुदीना डालूंगा। इतने उदाहरण दे सकता हूं मैं। सतयुग से लेकर के कलयुग तक षड्यंत्र किया, शकुनी ने मारा गया है। षड्यंत्र किया, कंस ने मारा गया। क्योंकि परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार करना और अपनी बुद्धि की चतुराई को बहुत ज्यादा, इसे कहते हैं अंग्रेजी में ओवर स्मार्ट बनना है। किसी का दूसरा विवाह करने का मन भी हो तो किसी एक्सपीरियंस होल्डर से पूछ लेना, पहले पूछ लेना कि तुम्हारा अनुभव क्या है। अपने आप भूत ऊपर से नीचे उतर जाएगा। इसलिए भगवान ने जो कहा है वो मानने के योग्य है। भगवान ने जो किया है ना वो करने के योग्य, क्योंकि हम इंसान हैं और वो ऐसा बलवान विद्वान जाके मारे धरती कांपे, जिसके डर के जाकी पार्टी ते काल बंधे होए। रावण जाके बंदी गृह में इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्र, ये देवता लोग जाके बंदी गृह में हैं। जब झाड़ू लगानी होती तो पवन देव से कहते हैं झाड़ू लगा। वो ऐसा व्यक्तित्व। बोले मेरा पति इस धरती पे जब चलता था तो कांपती थी धरती। मेरा बेटा इंद्रजीत, मेरा देवर कुंभकर्ण जब जगे तो हाहाकार मच जाए दुनिया में। और मेरे ऐसे ऐसे सेना में योद्धा एक एक जग को खा जाए। और एक ऐसे बनवासी ने इतनी बड़ी शख्सियत को हरा दिया, जीत लिया, वो भी वन में रह करके बिना सेना के, बिना सेनापति के, बिना अयोध्या। कंस ने जब षड्यंत्र किया, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब षड्यंत्र करता है वो ये समझता है कि मैं जो करूंगा वो हो जाएगा, तो इसका मतलब है वो परमात्मा की सत्ता से ऊपर अपनी बुद्धि को समझता है। क्योंकि मेरे करने से होगा, इसका मतलब मेरी बुद्धि परमात्मा से भी ऊपर है, ये सोच के ही तो करता है। फिर वो इतनी बुरी तरह मात खाता है। मेरे इतने उदाहरण दे सकता हूं मैं। सतयुग से लेकर के कलयुग तक षड्यंत्र किया, शकुनी ने मारा गया है। षड्यंत्र किया, कंस ने मारा गया। क्योंकि परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार करना और अपनी बुद्धि की चतुराई को बहुत ज्यादा, इसे कहते हैं अंग्रेजी में ओवर स्मार्ट बनना है। ओवर स्मार्ट बनना। और ओवर स्मार्ट जब व्यक्ति बनता है तब वो सोचता है कि मैं जो सोचूंगा, मैं जो करूंगा वो हो जाएगा। इसका मतलब है परमात्मा की सत्ता को अस्वीकार करना। और परमात्मा मरता नहीं है, परमात्मा मर नहीं गया है। यदि षड्यंत्रकारियों के षड्यंत्र हमेशा सफल हो जाएं तो फिर वैसे लोग तो जिंदा रहते ही नहीं, वे तो मर ही जाते। फिर तो बिना ही को सब कुछ हो जाए। तो ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। क्या कि राम कीन्ह चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं को। जिसे राम करना चाहता है, और हमारे जीवन में भी किसी के करे हमारा हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जब तक हमारा कर्म, हमारा नसीब, हमारा प्रारब्ध जब तक हमें दंड नहीं देने वाला होगा तब तक दुनिया दंड के देने की कोशिश कर करके मर जाए, दे नहीं सकती। और यदि दुनिया हमें बचाने पे लग जाए और दंड देने वाला दंड देने पे आ जाए तो दुनिया हमें बचा नहीं सकती। ये बात बड़े काम की है। कंस का चरित्र ये कहता है,
जब भगवान ने बाल पकड़ लिए, कंस रोने लगा, चीखने लगा। तो भगवान कहते मामा जी दर्द हो रहा है क्या? बोले बहुत परेशानी हो रही है, छोड़ दो मेरे बाल। बोले ये बात तुम आज समझ रहे हो, ये बात आपने तब समझ ली होती जब मेरी माँ के बाल पकड़े थे। बस यही कर्म का सिद्धांत है। कर्म का सिद्धांत यही तो है, जब समझना होता है तब हम समझते नहीं हैं, और जब अपने ऊपर पड़ती है तो दुनिया को समझाने की कोशिश करते हैं। जब कर्ण के रथ का पहिया फंस गया तो भगवान ने अर्जुन से कहा कि बाण दे छाती पे। कर्ण कहता है ए भैया कहां ध्यान है, कितनी गहरी बात मैं कह रहा हूं तुम्हारी टुनटुन। कर्ण कहता है अरे तुम तो धर्म है तो अवतरे गुसाई, तुमने तो धर्म की स्थापना के लिए अवतार लिया और तुम ही अर्जुन को अधर्म करने के लिए प्रेरित कर रहे हो। भगवान ने कहा ओरे धर्मात्मा को बोल लो, रे तेरा मोह बोले वे लायक है। धर्म का उपदेश, धर्म की शरण या धर्म की दुहाई भी तो वही दे सकता है जाने पहले स्वयं धर्म को धारण किया होगा। तू धर्म की दुहाई दे रहा है, क्या धर्म की दुहाई दे रहा है? निहत्ते पर बाण नहीं चलाना चाहिए ये? जादना अभिमन्यु मार्यो का हो, बता उनके हाथ में कितने बाण थे, और वो अकेला था और तुम कितने थे? एक जवाब नहीं बना। बस यही संसार का चरित्र और चित्र है कि धर्म की दुहाई तब देते हैं जब बात अपने पे आती है, हैं? और जब बात औरों पे होती है ना, तो भगवान यही बता रहे हैं कंस को कि अब आई रे तो याद धर्म की, पहले क्यों नहीं आई। कंस को बता रहे हैं, उधर कृष्ण कर्ण को बता रहे हैं। अच्छा दुर्योधन के साथ छोड़ देता ना कर्ण तो महाभारत नहीं होता, क्योंकि दुर्योधन को न भीष्म पे भरोसा था, न द्रोण पे भरोसा था, न अश्वत्थामा पे। यदि एक भरोसा था पक्का तो किस पे? कर्ण पे भरोसा था। क्योंकि भीतर से जानता था भीष्म बाबा भी उधर ही है दिल से, द्रोण भी दिल से उधर ही हैं। अगर कोई खड़ा है तो मेरे साथ कर्ण है। यदि ये पीछे से अपना टेकुआ हटा ले, दुसंकी कहते हैं, दुसंकी को यदि किसी छप्पर में से हटा दी जाए जिस पर टिकाए पूरी, तो नीचे आ जाएगी ना। तो युद्ध का ख्याल दुर्योधन का टंगाई था इस कर्ण की दुसंकी पर। भगवान कहते तू हट गया होता तो इतने मासूमों की जान न जाती है, इसलिए तू धर्म की दुहाई दे रहा है। इनका हत्यारा कौन है? इन माताओं की कोख का सुना करने वाला कौन है? बता जरा, उत्तर दे। जब कर्ण का पहले मुंह बंद किया तब भगवान ने कहा अर्जुन इसी से पूछ ले बाण चलाना कि नहीं चलाना है। तब कर्ण सरेंडर हो गया। आई एम रॉन्ग, यू आर राइट। क्योंकि भगवान जब किसी को मुंह बंद करने पे आते हैं ना, तो फिर मुंह कौन खोल सकता है? तब फिर छाती पर बाण मारा। इधर कंस का वध किया। कंस की पत्नी रोने के लिए आई है, रस रस पिला रहा हूं, अस्थि और प्राप्ति नाम था, रोने के लिए आई। आहा क्या प्यारी बात कहती हैं दोनों कि तुम्हारा मरण तो हमने उसी दिन समझ लिया था जिस दिन तुमने विपरीत मार्ग पर पहला पग रखा था। जिस दिन विपरीत मार्ग पर व्यक्ति पग रखता है, बहुत से डॉक्टर बैठे हैं यहां, विपरीत मार्ग पे पग रखते ही शरीर के केमिकल्स चेंज हो जाते हैं।
निर्भयता खत्म हो जाती है, भय पैदा हो जाता है, रसायन चेंज हो जाते हैं। ये भय है ना, यही मौत की ओर ले जाता है और आदमी की डेथ कर देता है। मैं नहीं कह रहा, शास्त्र कह रहा है, रामचरितमानस भी कह रहा है। एक ऐसा रामचरितमानस का योद्धा, ऐसा बलवान विद्वान, जाके मारे धरती कांपे, जिसके डर के जाकी पाटी ते काल बंधे होए। रावण जाके बंदी गृह में इंद्र, वरुण, कुबेर, सूर्य, चंद्र, ये देवता लोग जाके बंदी गृह में हैं। जब झाड़ू लगानी होती तो पवन देव से कहते हैं झाड़ू लगा। वो ऐसा व्यक्तित्व कोई है? लेकिन जिस समय वो सीता जी की चोरी करने के लिए पंचवटी में प्रवेश करता है तो गोस्वामी जी से ने क्या कहा? जाके डर सुर असुर डिराही और निस न नींद दिन अन्न न खाई सो 10 शीश श्वान। उपमा देखिए, श्वान कितनी बड़ी गाली है। किसी से कह के देखो कुत्ता, लेकिन कुत्ता भी कहने में जब उनका जी नहीं भरा तो एक शब्द और लगाया। जो कुत्तों में भी बड़ी क्वालिटियां होती हैं, कुत्तों में भी डिश क्वालिटी वाला कुत्ता। कौन सा? जो रोटी को चोरी करके ले जाता है, जो उसके भीतर की दुर्गति होती है, क्योंकि वो कभी निर्भय होकर के चौराहे पर सो नहीं सकता। उसे लगा रहता है कि जिसकी रोटी चोरी करके लाया हूं, कहीं वो आ न जाए, मार न दे। तो कितनी बड़ी उपमा दी, सो 10 शीश। और श्वान की नाई, और श्वान में एक शब्द और जोड़ा, इत उत चितई चला भड़े हाई। कुत्ता कौन सा? भड़िया। ये गांव का शब्द है, भड़िया। उसकी तरह कोई इतना बड़ा व्यक्ति ऐसे क्यों कर रहा है? क्योंकि एमे कुपंथ पग देत खगेशा। गरुण जी महाराज से कहते हैं कागभूषुंड जी कि हे गरुण जी, कोई कितनों बड़ो क्यों न होए, लेकिन जब वो चोरी का भाव मन में लाता है, हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं। जिसके मारे धरती कंपन करती थी, अब रावण के पांव कंपन कर रहे हैं। आश्चर्य की बात नहीं है क्या? तो फिर रावण कैसे जा रहा है? इत उत चितय चला भड़े हाई। रावण की मौत को रावण लेके जा रहा है। सीता जी रावण की मौत को, खुद अपनी मौत को लेके जा रहा है। मंदोदरी ने कहा था एक दिन, उनके मंत्रियों ने भी कहा था कि तुम जिसे हरण करके लाए हो वो लंका के लिए शुभ नहीं है। हरि के तू लायो है, हरि की तू लायो है। एक मात्रा बदल रही है। हरि के तू लायो है, हरि की। समझ तो गए होंगे ना? अब एक शब्द फिर 2 बार आएगा, अर्थ अलग अलग होगा। लौटाए दे तू उनकी ये माता जानकी, कर देगी सत्यानाश कुटुंब को लेवा जानकी। जो समझे भी तो ताली बजाएंगे, जो समझे नहीं वे का ताली बजाएंगे। कर देगी सत्यानाश कुटुंब को लेवा है जानकी। हरि के तू लायो है, हरि की तू लायो है। अस्ति और प्राप्ति, ये कंस की पत्नी है।
अस्थि कहते हैं जो है, और प्राप्ति कहते हैं और मिले। ये दोनों कंस की पत्नी हैं। जितने भी संसार में अहंकारी हैं, उन दोनों की ये वृत्ति ही हमेशा पत्नी बन करके रहती हैं कि जे हैगो काय, जो आएगो काय, जामे ते खर्च नहीं होए हैं, और आतो रहे और आतो रहे और आतो रहे। जय को नाम है अस्थि और प्राप्ति। कंस है अहंकारी, और जो भक्त होता है भगवान का, उसको अस्थि प्राप्ति नहीं। वो क्या कहता है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, हा? गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन, तो सब धन धूरे समान। उसके यहां प्राप्ति ही तृप्ति में बदल जाती है। ये दोनों पत्नी जो है रोती हैं और रो करके कहती हैं कि तुम्हारा तो उसी दिन ये निर्णय हो गया था जिस दिन तुमने गलत मार्ग पर पांव रखा था। रावण मरता है ना, रावण, मंदोदरी आती है, और मंदोदरी जब आई, शाम का वक्त था, राम जी बैठे थे, और एकदम किसी नारी की परछाई पड़ी तो राम जी झटपट खड़े हो गए और पीछे हट गए। बोले आप कौन? युद्ध के मैदान में शाम के वक्त प्रणाम करता हूं। एक ने परिचय दिया, ये रावण की पत्नी मंदोदरी हैं। राम जी ने कहा माँ मुझे क्षमा करना, मैंने बहुत कोशिश की कि, क्योंकि एक व्यक्ति को सजा देने से बहुत लोगों को सजा मिल जाती है, और उसमें कुछ दोषी होते हैं और कुछ निर्दोष होते हैं, मुझे क्षमा करना। मंदोदरी ने कहा ना, तुम्हें क्षमा मांगने की जरूरत नहीं है, तुम नहीं तो कोई और, इनको तो मरना ही था, क्योंकि जो बुरे मार्ग पर पांव रख देता है उसे तो मरना ही है, निमित्त कोई भी बने। पर मैं तो आपके दर्शन करने आई हूं। बोले मैं, बोले नहीं, मैं क्यों दर्शन करने आई हूं वो भी तो सुन लो। बोले बताएं। बोले मेरा पति इस धरती पे जब चलता था तो कांपती थी धरती। मेरा बेटा इंद्रजीत, मेरा देवर कुंभकर्ण जब जगे तो हाहाकार मच जाए दुनिया में, और मेरे ऐसे ऐसे सेना में योद्धा एक एक जग को खा जा, और एक ऐसे बनवासी ने इतनी बड़ी शख्सियत को हरा दिया, जीत लिया, वो भी वन में रह करके बिना सेना के, बिना सेनापति के, बिना अयोध्या की मदद के। तो मैं ये देखने आई हूं कि उसमें ऐसा है क्या, उसमें ऐसा क्या था, वो देखने आई हूं, वो दर्शन करने आई हूं। राम जी तो संकोचवश खड़े थे। तो मंदोदरी ने कहा मैंने देख भी लिया। और लोगों ने जिज्ञासा से पूछा क्या देख लिया आपने? बोले मैंने ये देख लिया, अस्थि प्राप्ति पे बात चली थी कि आप में और मेरे पति में क्या अंतर था। मेरे पति के जो पत्नियां हैं, जो नारियां हैं, वो 2-4 नहीं है, 10-20 नहीं है, 100-200 नहीं है, सैकड़ों नारियां हैं। जीत बरी बहुनार, दुनिया में से जहां भी वो गया, वो दुनिया तो सोना चांदी लूटती थी, वो नारियों को लूट करके लंका में लाता था। मैं ये देखने आई कि एक तुम हो जो पराई नारी की परछाई पड़ते ही कितनी व्याकुलता से पीछे हटे हो,
और एक मेरा पति था, इतनी होने के बाद में भी पराई नारी को हरण करके ले आया। मैं समझ गई तुम्हारी जीत के पीछे कारण क्या है और इनकी हार के पीछे कारण क्या है। नहीं सूल चुभते। मंदोदरी कहती है पति को देख करके, यहां अस्थि प्राप्ति कंस की लाश पर कहती हैं कि नहीं सूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। नहीं आज जलती ये सोने की लंका, झोंपड़े किसी के जलाए न होते। तुम्हारे भी कुल का दीपक न बुझता। 1 लाख पूत जो बड़े गर्व करते हैं कि मेरे खानदान में 50 पट्टा है 50 पट्टा को लगेगा सुजात नगर में, को कोटकी में को है, तुड़ला में को है, मेरा परिवार ऐसा है, न्यो आत्यो है। रावण ते बड़ो तो ना है ना। 1 लाख पूत और 1.25 लाख नाती और ता रावण घर दिया नवाती। तुम्हारे भी कुल का तुम्हारे भी कुल का ये दीपक न बुझता, जो दीपक किसी के बोलो आहा नहीं आज जलती ये सोने की लंका। भगवान राम ने रावण के सिर काटे थे हजारों। उसे वरदान था कि कोई सिर काटेगा तो दोबारा हो गया आएंगे, भोले बाबा का वरदान था। भगवान काटते रहे तो सुबह से शाम तक पूरा युद्ध का मैदान उसकी खोपड़ियों से भर गया, जिस पर त्रिपुंड लगे थे। जिस समय मंदोदरी आ रही थी, एक गौदुआ, एक सियार, एक कुत्ता उन खोपड़ियों को खचेर करके ले जा रहा था। उस समय मंदोदरी बोली थी, ये वही खोपड़ी है जिसे किसी के सामने झुकाने में बड़ा नीचा समझता था अपने आप को, अब उसी खोपड़ी को कुत्ता खींच करके ले जा रहा है। नहीं सूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो कांटे किसी के चुभाए न होते। अस्थि प्राप्ति एक बात कहती है, मातरम पितरम वृद्धम, इनको जो सताता है, मातरम माने माँ, पितरम माने पिता, वृद्धम बड़े बूढ़े, मातरम पितरम वृद्धम। और यदि किसी गरीब खानदान की बेटी अपने घर में ब्याई है और बाप अपनो दबा बना के दिनों रात सतावेगो ना, कितनों भी बलवान हो, कितनों भी यदि कऊ गरीब, क्योंकि जब बेटी को सताया जाता है ना तो बेटी नहीं सताई जाती, बेटी से जुड़ा पूरा पीछे का जो लंबा चैन है ना, जिसने अपनी पगड़ी खानदान तुम्हारे सामने रखी है, और फिर भी यदि तुमने कुचल दिया ना तो वक्त के हाथों जो कुचला जाता है फिर उसे कोई बचा नहीं सकता। तो हम किसी ने हमें अपनी बेटी दी है, कोई गरीब है और फिर उस पर अत्याचार ढाए और वो कुछ न बोले, क्योंकि वो जानती है मैं बोलूंगी तो मेरा बाप कर तो कुछ सकता नहीं है, मेरा भैया कुछ कर तो सकता नहीं है, मेरा चाचा कुछ कर तो सकता नहीं है। इसलिए वो भीतर भीतर जब रोती है
तो मुई खाल की श्वास सो, वो तो जिंदी है, मरी हुई जो धौंकनी होती है ना, कठोर से कठोर सोने को पिघला करके राख कर देती है। मुई खाल की श्वास सो सार भस्म है जाए, और निर्बल को न सताइए जाकी मोटी हार। इसमें आया है भार्याम साध्वीम, जो सती पत्नी हो, जो गुण वाली पत्नी हो, सुशील पत्नी हो, और उसे दबाया जाए, दुखाया जाए, उनके खानदान नष्ट होते देखे जाते हैं। अस्थि प्राप्ति कह रही हैं कि मातरम पितरम वृद्धम भार्याम साध्वीं सुतम शिशुम गुरुम विप्रम प्रपन्नम च। गुरु को कोई सताए, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करे। कंस नहीं सुनता था किसी गुरु गुरु की। गुरुम विप्रम प्रपन्नम, गरीब है? इनको जो सताता है, अस्थि प्राप्ति कहती है हे पतिदेव, एक दिन उनका वही हाल होता है जो आज तुम्हारा हुआ है। नहीं शूल चुभते आज ये तुम्हारे, जो दिल किसी के दुखाए न होते। उसके बाद भगवान जो है, जरासंध 17 बार चढ़ाई करता है। भगवान जो है वहां से भाग करके गुजरात पहुंचे, द्वारिका बसाई, और कन्हैया को ब्याह नहीं है रो। बलदाऊ भैया को ब्याह तो रेवती जी के संग है गो, लेकिन कन्हैया को ब्याह इसलिए नहीं है रो कि पहले ने चोरी चपाटी सी करी हैं, तो जो चुगलखोरों ने जो है नाम उड़ा दिया कि चोटा है चोटा है चोटा है। जबकि भगवान ने न काऊ को पटा खोलो, न ट्रॉली खोली है, न काऊ की भैंस खोली है, लेकिन उड़ाने वालों को तो मौका मिल जाए, उड़ा दिया। लेकिन भगवान तो भगवान है। नारद जी से कहा कि तुम्हारे जैसी बिचौलिया के रहते हुए हम अकेले ही रहेंगे का? भगवान ने कहा आप तो आदेश करो, हमारे यहाँ तो थोक का काम होता है। हम ब्याह करावे पे आए तो ब्याह नहीं कराएंगे, ब्याह करा देंगे, गिनती न कर पाओगे। तो ऐसी लाइन लगाई सो ब्याह नहीं भयो, फिर 16,001 से 8। लेकिन कन्हैया की कोई होड़ मत करना, वो भगवान थे, वो 16,000 को भी मेंटेन कर सकते थे हैं? यदि कभी किसी का दूसरा विवाह करने का मन भी हो तो किसी एक्सपीरियंस होल्डर से पूछ लेना, पहले पूछ लेना कि तुम्हारा अनुभव क्या है। अपने आप भूत ऊपर से नीचे उतर जाएगा। हा? इसलिए भगवान ने जो कहा है वो मानने के योग्य है, भगवान ने जो किया है ना वो करने के योग्य, क्योंकि हम इंसान हैं और वो भगवान है। उसके बाद भगवान का मित्र है, एक नाम है उसका, बोलो बोलो, सुदामा। भगवान ने उस मित्रता को अमर कर दिया, दुनिया जान गई। ये जीव और ब्रह्म की कथा है। सुदामा जीव है और कन्हैया ब्रह्म है। और जीव जब जाता है तो कर्मों की पोटली लेके जाता है। चावल की पोटली लेके गए, चावल को संस्कृत में अक्षत कहते हैं, और कर्म भी अक्षत होता है। और कर्म की पोटली लेकर के जीव जब जाता है तो पता है इसको जीव जन्म जन्मों से अपने बुरे कर्मों को छुपाने का अभ्यास है जीव को। लेकिन ये भूल जाता है कि कहां अपने कर्म छुपाए जा सकते हैं और कहां नहीं छुपाए जा सकते हैं। हैं? दुनिया वालों से छुपा लोगे, उससे कैसे छुपाओगे?
भगवान ने तो एक बात ध्यान रखना, जब कभी दुनिया की कहावत है कि कुआं प्यासे के पास नहीं आता, लेकिन प्यासा कुआं के पास आता है। लेकिन ये कहावत अध्यात्म में सही नहीं है, उल्टी है। कैसे? यदि कोई भगवान की तरफ एक कदम रखता है ना, तो भगवान उसकी तरफ जो है 60 कदम रखते हैं। जो तू चाले एक पग और मैं चालू पग। बोले लेकिन समझ में तो आता नहीं है, दिखाई तो देता नहीं है। उसे देखने के लिए जो आंखें हैं ना, होती हैं ना, वो हम सब लोगों के पास नहीं होती हैं। किसी किसी के पास लाखों में, करोड़ों में, किसी किसी के पास होती हैं। संजय के पास थी, व्यास जी ने दी। अर्जुन के पास थी, भगवान ने दी है। किसी किसी के पास। नरसिंह जब भात भरने के लिए गया, पूरी रात रोया, सवेरे भगवान प्रकट भये, गुस्सा होने लगा कि तुम्हारे भरोसे पे मैं भात भरवे आयो और बिल्कुल टाइम नजदीक आ गया, आप आ ही नहीं रहे, तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? 2-4 खरी खोटी सुनाई, भगवान मुस्कुराते रहे। भगवान ने कहा तुम्हारा नंबर पूरा है जात न मोह बोलवे को मौका देना। नरसिंह बोला बोलो। भगवान कहते हैं नरसिंह जी एक बात बताओ, तुम घर से चले, तुम्हारी गाड़ी टूटी थी बीच में जंगल से में। बोले हाँ टूटी थी। बोले वहां एक बढ़ई आ गया था बसूला लेकर के। हाँ आया तो था। वो कौन हो? तुम्हारा फूफा होगा। जब तुम पहचान नहीं पाए तो मैं क्या करूं? मैं तो जब तुमने पुकारा खड़ा था, पर क्या तुम चाहते हो कि मैं हर्ष में मुरली लेकर के ही आऊंगा? ये गलत फहमी है। आगे चल करके एक रेत का, एक कीचड़ का एक ऐसा रास्ता पड़ा था जिसमें तुम्हारी बैल फंसे थे। हाँ हाँ फंसे तो थे। बोले एक व्यक्ति आया था, आपसे बोला था बाबा ने एक पल्लम सरको लाओ मैं निकालूं। उस फंसी हुई गाड़ी को निकाल के गया था ना? हाँ गया तो था। कौन था तुम्हारा? चाचा था, ताऊ था? है? बोले मुझे नहीं पता। तो बोले पहले पता करो फिर शिकायत करना। पहले पता करो फिर शिकायत करना। प्यारेओ, हमारे आसपास परमात्मा जिन कौन सी रूप में हेल्प कर जाता है, लेकिन हमारे पास आंखें नहीं है तो वो क्या करे? वो इतना वो संसार वालों की तरह ये तो नहीं है कि 2 रुपया दे के अपना नाम लिखवाए कि न्यू कहेगा मैंने मदद करी है। ऐसे तो है नहीं। वो सिर्फ हेल्प करता है, मदद करता है, दिखावा नहीं करता। परिचय नहीं देता वो। तब भगवान कहते हैं हे नरसिंह, पास रहता हूं तेरे सदा बावरे, तू ही पहचान पाए तो मैं क्या करूं? पास रहता हूं तेरे सदा बावरे, तू ही पहचान पाए तो मैं क्या करूं? मैं अपना परिचय तो नहीं दूंगा ना। तो भगवान स्वयं जब से सुदामा चला उसी समय से संग संग आ रहे हैं। एक नदी पड़ी थी, नाव में स्वयं केवट बन करके पार करा के ले गए। और जब सुदामा जी द्वार पे आए ना, और अंदर जाकर के एक द्वारपाल ने कहा कि शीस पगा न झगा तन में, जाने को आए वश्यों के ही ग्रामा, धोती फटी सी लटी दुपटी और पाय उपान की नहीं सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक
रहो चकिसो वसुधा अभिराम पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ये शब्द सुना भगवान दौड़ पड़े हैं, हड़कंप मच गया द्वारिका में। भैया ऐसो को आगो, द्वारिकाधीश भाग रहे हैं, ऐसो को है। मंत्री भागन लगे, द्वारपाल भागन लगे, रानियां भागन लगी, और द्वार पे देखे तो ऐसो एक जो है जाके ने भगवान भागे, जाके ने। क्योंकि भगवान ऐसे को और ऐसे को नहीं देखते हैं। भगवान तो इधर भीतर जिसके भक्ति बसी है, प्रेम बसा है, भगवान तो उसे देखते हैं। भगवान न रूप देखते हैं, न रंग देखते हैं, न वैभव देखते हैं, न बल देखते हैं। दुनिया पड़ी है, लेकिन जिसके हृदय में प्रेम उपजावे, भक्ति उपजावे, भाव उपजावे, और ये भक्ति प्रेम और भाव टूंडला के कघाट में नहीं मिलेंगे, न पचोकरा की हाट में मिलेंगे। वहां ऊंट मिल जाएंगे, गैया मिल जाएंगी, भैंस मिल जाएंगी, हैं? प्रेम भक्ति और भाव वो तो केवल कोई हमारे महेंद्र सिंह जी जैसो जब हाट लगवावे को 7 दिना की जामे मिलेगा। जामे मेरी गारंटी है। आप आइए, यदि भीतर प्रेम पैदा न हो जाए तो मुझसे आके बात करिए। तुम्हें इसमें आते ही प्रेम मिलेगा फ्री, कोई चार्ज नहीं होगा। पांडाल में आकर के हृदय में प्रेम फूटेगा, और प्रेम सार्वजनिक फूटेगा। तुम्हें अपनों परिवार पे भी प्रेम फूटेगा, गुरु पे भी प्रेम फूटेगा, भगवान पे भी प्रेम फूटेगा। और मैंने एक दिन कहा था, एक महीना 15 दिन होली होती थी, हैं? जाने कितने महोत्सव होते थे, छप्पर छान उठते थे, भीड़ हो जाती थी, हैं? लेकिन अब भैया के केस अदालतों में पड़े हैं, विटामिन कम हो गई है। तो भगवान कोई यज्ञ से, पूजा से, हवन से, इन सब का भूखा नहीं है। तो रघुपति मिलहिन बिनु अनुरागा, मिलहिन रघुपति। मिलहिन
सुदामा जी की कथा से मैंने कुछ 2-3 तत्व आपको कहे हैं। कथा तो बड़ी गहरी, बड़ी प्यारी, कई दिन खा जाए ऐसी है। उसके बाद 11वें स्कंद में यदुवंश के श्राप की कथा है। इस कथा से आप भगवान एक बात समझाना चाहते हैं क्या? भगवान के वंशजों में भी नशा करने का दुर्गुण आया। तो भगवान ने बताया कि नशा करने का दुर्गुण मेरे खुद की औलाद में भी आ जाए तो मैं बचा नहीं सकता, इसलिए जमाना समझ ले इस बात को। खुद की औलाद में भी पीने का दुर्गुण आ गया। एक प्रधान जी जो है, उनके पास में एक डोकरी गई अपने छोटे से बालक है लेके, कहू डॉक्टर पे ले जा रही। रास्ता में एक ने समझाई कि अम्मा कहाँ ले जा रही हो? बोले जाए खांसी है गई, दवा दिवा लाऊं। अरे बोले डॉक्टर पर मत ले जाओ, प्रधान जी के यहाँ ले जाओ। बोले काहे? चुनाव निकल के गए, पौआ परे होंगे, अद्दा परे होंगे, 2 ढक्कन पिया दियो, 2 सुबह शाम, खांसी खत्म। अम्मा पहुंची, प्रधान जी बोले पौआ हतवा का? प्रधान जी देख रहे डोकरी और पौआ। बोले डोकरी कहते पौआ पियल नहीं? बोले ना मेले नहीं। बोले तो? बोले जा नाती के ले। और ज्यादा आश्चर्य पर, वो नाती 8 साल को नाती जे पौआ? अरे नहीं प्रधान जी, अरे वो एक आदमी ने बताई कि जाते खांसी चली जाती है। अरे प्रधान जी तुम्हें तो पता होगी। प्रधान जी पियत है। तब प्रधान जी ने कहा अम्मा सही बताऊं? बोले हाँ। बोले जब ते मैंने जो शुरू करी का है तब ते 100 बीघा गयो। मैं भीतर को मकान हो तो कहो वो गयो, और जो टूंडलाम प्लॉट परे का 5-7 गए। और जे तो गए सो गए, देख मेरा स्वास्थ्य भी गयो, लीवर गयो, किडनी गई। अब इतने पे ते छोरा की नाती की खांसी रह जाए तो कह ना सकत। जाने कछु छोड़ो ही ना है, और जिस गयो सो गयो। अब समाज में तो मेरी इज्जत और गई, चूंकि पीने वाले की इज्जत तो वो चली गई। इसलिए थोड़ा हिसाब से देना, नहीं तो खांसी तो जाएगी सो जाएगी, ज्यादा दे दी तो खांसी बारू चले जाओ। हाँ? तो मेरा कहने का तरीका है, समझ में आ जाए तो ग्रहण करिएगा। हाँ? कहने का मेरा लहजा है, मेरा तरीका है, समझ में आ जाए तो समझदार के लिए इशारा काफी है। उसके बाद भैया 24 गुरुओं की कथा है, और 12वें स्कंद में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करने के बाद सुखदेव जी ने परीक्षित जी से पूछा, कहो तुम्हारे मन का हाल क्या है? ये कथा एक बात समझिएगा, जीवन में शांति, सच्ची शांति, मेरा शब्द निकल गया तो समझ में नहीं आएगा। जीवन में सच्ची शांति बाहर की परिस्थितियों के बदल जाने से नहीं आती। जो रोडपति थे करोड़पति है गए। मैंने पूछा शांति मिली? बोले नहीं। हिंदुस्तान के नामी नामचीन उद्योगपति, मां जब जाती है छोटे से मिलने के लिए तो रोती है, बड़े से मिलने जाती है तो अलग दशा होती है। यानी इनके केस चल रहे हैं, इसका मतलब शांति पेट्रोल पंप पे काम करने से लेकर के दुनिया में जिनके पेट्रोल पंप हैं, समझदार समझ जाएंगे, या फिर से नाम नहीं लेना चाहिए। पेट्रोल पंप से पे एक जो पेट्रोल डालने वाला होता वो काम किया था, और आज उनके पूरे हिंदुस्तान में पेट्रोल पंप हैं। ऐसे लोग भी यहां से वहां पहुंच गए, लेकिन पूछो जीवन में शांति नहीं मिली। तो फिर ये मिलती कहां है? मैं बताता हूं। बाहर की परिस्थितियों के लाख चेंज हो जाने से भी मन की सच्ची शांति नहीं मिलेगी। परिस्थिति बदलने से नहीं, मनस्थिति बदल जाएगी तो सच्ची शांति मिल जाएगी। और मनस्थिति
जो यहाँ पैंठ लगी है ना ये 7 दिना की, इसमें आओगे तो बदलेगी। दुनिया में कोई मन स्थिति बदलने वाला नहीं है। यहाँ आओगे तो मन स्थिति बदलेगी। तो इन 7 दिना में मेरा ये कहना है कि आप लोगों की मनस्थिति काऊ की कम काऊ की ज्यादा जरूर बदली होगी। अब जाने जासी जाकी जैसी कोमरी है, यानी जिसने जितने दिन जितने भाव से कथा सुनी होगी मन में जरूर प्रेम जगा होगा, भाव जगा होगा, वैराग्य जगा होगा, ये मेरा विश्वास है। और चाहे वो किसान हो, चाहे नौकरी वाला हो, चाहे संत हो, हैं, चाहे दरोगा जी हो, जिसने जिस अनुपात में दिया होगा अपने मन को, हैं, लगाया होगा, उसे उस अनुपात में मिला होगा। जिसका दामन हो जितना बड़ा उसको सौगात उतनी मिली है। जिंदगी की न टूटे लड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। जिसका बेवजह उम्र ढोनी पड़ी, बिना सत्संग के जो जीवन जा रहा है बेवजह उम्र ढोनी पड़ी। प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी है। लाख गहरा हो सागर तो क्या, प्यार से कुछ भी गहरा नहीं। बेवजह उम्र ढोनी पड़ी। प्यार कर ले। प्यार करना कथा सिखाती है, प्यार करना सत्संग सिखाता है। भैया परीक्षित जी महाराज अंतिम अपनी प्रार्थना करते हैं कि मेरे मन का मोह नष्ट हो गया और अब मन ऐसा हो गया है निर्मल। अब ऐसा मन कर रहा है कि तुम कथा सुनाते रहो और मैं कथा सुनता रहूं और इतने में ही जीवन का अंत हो जाए।